हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर और इंडिया विक्स कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था फ्राइडे के दिन में। ठीक है, तो 3:30 बजे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका 0.856 पे है, मतलब ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में जाने की तैयारी में। ठीक है, 0.8 के नीचे ही ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा। बैंक निफ्टी का पीसीआर तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, 0.77 पे आ चुका है, तो बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर अच्छा जा सकता है। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की, तो 11.12 पे है। ठीक है, कोई ज़्यादा डेटा फ्रंट से तो कोई खास दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज कहाँ वर्कआउट कर रहे थे। तो एफआईज देखिए, फ्राइडे के दिन में कैश मार्केट में 308 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने वापस से सेलिंग की है। डीआईज 1245 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईज ने 617 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की सेलिंग की है, लेकिन ऑप्शन में, इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 6692 कॉन्ट्रैक्ट बाई करके गए हैं। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स में सबसे पहले एफआईज ने 1149 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है, और स्टॉक ऑप्शन में भी 213 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। तो यहाँ पे तो देख के ही लग रहा है कि ओवरऑल डेटा नेगेटिव साइड पे है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम कल के मार्केट में लग नहीं रहा है वैसे, लेकिन फिर भी डेटा तो नेगेटिव साइड पे ही दिखा रहा है। तो वैसे ओवरऑल डेटा अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल डेटा में आपको ये देखने को मिलेगा कि अभी तक, मतलब 9 जून तक आपके एफआईज अभी तक 240 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट परचेज में ही बैठे हैं। डीआईएस में 1010 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है, तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है, क्योंकि एट फाइनल तो एफआईज आपके बाइंग में ही है, अभी तक नेट परचेज में ही है। तो जब तक ये डेटा पॉजिटिव साइड पे शो कर रहा है तब तक कोई बहुत बड़ा दिक्कत मार्केट में अभी है नहीं। फिर भी चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्राइडे मार्केट को क्या हुआ। 655 पे हम खुले थे, 676 का हमने हाई बनाया, 555 का हमने लो बनाया। चलिए, हमारे क्या टारगेट्स और लेवल्स है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत क्लियर था, 650 से 700 की रेंज थी। ठीक है, कि 650 से 700 की जो रेंज थी, अगर 700 के ऊपर निकलता तो हम बाइंग करते, तो कि 700 के ऊपर तो मार्केट निकला ही नहीं। ठीक है, तो बाइंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 650 से अगर आप शॉर्ट करते तो फर्स्ट टारगेट आपका था 605 का, ये आपको मिलता। सेकंड टारगेट था आपका 560 का, तो मार्केट ने लो क्या बनाया है, लो बनाया है आपका 555 का। तो सेल साइड में दोनों टारगेट्स आपको आते हुए दिखे। चलिए, मैं आपको एक 5 मिनट की चार्ट में दिखा देता हूँ और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, लगभग लगभग यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल थी फ्राइडे की। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया देखिए। मार्केट ने खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो क्या किया, यहीं पे मार्केट खुला और खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल का लो क्या था, 649 का। तो 3 कैंडल हमने वेट किया, 700 के लेवल के आसपास तो हम गए नहीं, तो बाइंग तो बनता नहीं है। अब 650 के नीचे जैसे इस कैंडल ने क्लोज किया था, यहाँ से आपको सेलिंग करना था। तो 650 से किसी ने भी अगर सेल किया होगा या यहाँ किसी का छूट गया होगा, तो मार्केट ने यहाँ फिर मौका दिया था कि आप आराम से अपने लेवल से एंट्री ले सकते थे। फर्स्ट टारगेट 605 का था, वो आपको यहीं पे आता हुआ दिख गया, 600 का लो है। सेकेंड टारगेट 560 का था, तो यहाँ पे कहीं आपका सेकंड टारगेट पे आके 555 का लो है। और चलिए, अगर यहाँ किसी ने नहीं भी काटा होगा कि और नीचे जाने का वेट कर रहा था, तो एंड ऑफ द डे हमारी जो इंट्राडे पोजीशंस रहती है, एंड ऑफ द डे आपको अच्छा खासा मौका मिला था, क्योंकि 315 से लेके 560 का लो, 320 वाली कैंडल का 557 का लो और लास्ट कैंडल का भी 557 का लो है, तो आराम से आपको मौका मिला होगा ऊपर से नीचे आराम से होता 90 पॉइंट्स की जो हमारे टारगेट से निफ्टी में, वो दोनों टारगेट आपको आते हुए दिखे। ठीक है, ये तो बात होगी फ्राइडे की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मंडे, यानी कि आपके 12 जून के लिए क्या प्रोडिक्शन बन रहा है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले इन सबको मैं क्लियर करके आपको एक चीज दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि इस कैंडल का लो क्या है, सॉरी क्लोज कहाँ हुई है, 563.40 के लेवल पे कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, फ्राइडे वाली, और एग्जैक्टली 10 EMA का लेवल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है आपके 10 EMA का लेवल, 561.90। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 10 EMA के लेवल के नीचे मार्केट गया था, 555 का लो था, लेकिन 10 EMA के लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं किया। क्लोजिंग बेसिस पे अभी मार्केट 10 EMA का सपोर्ट मार्केट ने लिया है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया।
सेकेंड पॉइंट, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट समझ लेते हैं। ग्लोबल मार्केट क्या दिखा रहे हैं, देखिए यूएस मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत मामूली पॉजिटिविटी है लेकिन पॉजिटिव है। एसएमपी भी आपका पॉजिटिव चल रहा है, नैस्डैक भी पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट सारे नेगेटिव होकर क्लोज हुए थे, एशियन मार्केट सारे पॉजिटिव ही थे, सिर्फ एसेट कंपोजिट को छोड़ दे तो सारे पॉजिटिव थे। तो क्योंकि ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बन रहे हैं तो यूएस मार्केट पॉजिटिव है। तो कल हमारा देखिए ओपनिंग की जो हम बात करते हैं, ओपनिंग गैप अप होना चाहिए, 560 के ऊपर होना चाहिए। जो 563 पे हम क्लोज हुए हैं उसके ऊपर ही हम खुलते हुए कहीं ना कहीं दिखेंगे, ठीक है। ग्लोबल मार्केट तो यही बता रहे हैं। थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक कर लेते हैं, इससे और क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर आप देखेंगे तो अब 18,700 पे लगभग, क्योंकि ये इस वीकली एक्सपायरी का जो 15 जून को है, अगर आप देखेंगे तो कल सेकेंड डे 18,700 के कॉल पे ऑलरेडी 1.5 सीआर आपके कॉल वाले आ चुके हैं और 66 लाख ही पुट वाले हैं। तो ये तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 18,600 पे ऑलरेडी 75 लाख कॉल वाले आ गए हैं, जिसके सामने 57 लाख ही आपके पुट वाले हैं, ठीक है। और 18,650 पे भी 62 लाख कॉल वाले हैं, जिसके सामने ओनली 14 लाख ही आपके पुट वाले हैं। बात कर ले अगर 18,500 के लेवल की, हाँ यहाँ 48 लाख पुट वाले हैं और 18 लाख के अराउंड आपके कॉल वाले हैं। तो 18,500 आपका बेस का काम कर रहा है, 18,600 आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। छोटा रेंज यही रहने वाला है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कल की ओपनिंग की। तो क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सपोर्ट अच्छा मिल रहा है तो खुलेंगे तो हम गैप अप। अब देखिए खुलने के बाद क्या होता है ना कि ठीक है, एफआईज का ये जो डेटा आया है ये नेगेटिव साइड पे थोड़ा सा है, तो ये मार्केट को ट्रैक करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा नीचे ट्रैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि डाउ फ्यूचर्स या नैस्डैक फ्यूचर्स जो खुलने वाले हैं वो अगर खुलते हैं फिर, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, अगर वो एक पॉजिटिविटी दिखाते हैं तो मार्केट एक ट्रेंड यहाँ से रिवर्स करके ऊपर की तरफ निकल सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 10 EMA का लेवल को मार्केट तोड़ता है ना, जो कि अभी 561 पे, लेकिन कल बढ़ के 570 के अराउंड हो जाने का है, तो एक बार मार्केट के फिर नीचे की तरफ जो कि मैंने आपको लेवल दिखाया 500 का, उसके आसपास जाने की जगह खुल जाएगी। चलिए मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ प्रॉपरली। रेंज सबसे पहले 18,580 से लेके 18,630, यही रहेगी कल की आपकी ओपनिंग की रेंज। 630 का लेवल अगर तोड़ता है तो ऊपर आपको यही ये टारगेट मिलेगा 680 तक का। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। सेकेंड टारगेट रहेगा 740 का। ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया ना कि 700 बहुत बड़ा लेवल है। अगर 700 का लेवल कोई अच्छी खबर आ जाती है या अच्छा खासा बाइंग आ जाता है, सिर्फ उसी केस में टूटेगा, और टूटेगा तो फिर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा। कल के लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 600 पे भी ओपन इंटरेस्ट है कॉल वालों का, इवन 650 पे भी अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इसीलिए अगर 600 का लेवल टूटेंगे ना तो ये जो 600 वाले कॉल राइटर है कहीं ना कहीं रिस्क पे आएगा। 600 का लेवल तो मार्केट तोड़ता है तो, और ये जो जब पोजीशन काटने आएंगे तो मार्केट एक बार अटेम्प्ट करेगा 650 की तरफ बस। अगर तोड़ दिया तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे 690, 680, 690 तक हम जा सकते हैं। लेकिन फिर भी 700 पे बहुत हेवी कॉल राइटिंग हुई है तो इतना इजी नहीं होगा निफ्टी के लिए इस लेवल को तोड़ना। फिर भी कोई अच्छी न्यूज आ जाए तो तोड़ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रेंज क्लियर 580, 630, इस 50 पॉइंट्स की रेंज में हम खुलेंगे। 630 का लेवल टूटेगा तो ही सिर्फ बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 680, सेकंड टारगेट 740 रखेंगे। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 580 का। क्लियर। इन केस अगर खुलने के बाद, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखिए कि कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी या कोई अच्छा वॉल्यूम एडिशन आएगा तो मार्केट ऊपर निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो क्या, ऑलरेडी हमने क्या देखा कि यहाँ पे एफआईज का सेलिंग प्रेशर तो है। तो अगर मार्केट खुलने के बाद सपोज मान लेते हैं 610, 620 पे मार्केट खुला लेकिन 630 का लेवल नहीं तोड़ा, नीचे के 580 को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो क्या, तो फिर देखिए 580 ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का भी काम कर रहा है, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही है ना, ये भी 580 पे है। तो ये अगर टूटेगा ना तो फिर मार्केट एक बार आपका, अगर ये लेवल टूटता है ना तो मार्केट एक बार आपको ड्रैग करके लेके आएगा 510 तक। सेफ सिक्योर 520 का टारगेट रख लीजिए,
सेफ रहेगा। और फिर अगर 500 का लेवल टेस्ट करेगा ना तो फिर मार्केट यहाँ आएगा, अपने ये 20 EMA का लेवल टेस्ट करना। 450 का है जो कल बढ़ के 460 हो जाएगा, तो इसलिए हम भी इसको सेफ एंड सिक्योर 460 ही रखते हैं। क्लियर? बहुत क्लियर समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। 580 से लेके 630 कल की निफ्टी की आपकी ओपनिंग रेंज रहने वाली है। अगर 630 का लेवल तोड़ता है, सिर्फ इसी कंडीशन में हम बाइंग करेंगे 680 से लेके 740 के टारगेट्स के लिए। बाइंग के सिनेरियो में स्टॉप लॉस होगा आपका 580 का। ठीक है? अगर 580 का लेवल मार्केट तोड़ता है और 3-5 मिनट की कैंडल नीचे सस्टेन करती है, सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में हम सेल इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 520, सेकंड टारगेट 460, और इस केस में फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 630 का। क्लियर? ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। थोड़ा सा देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो देखिए बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 44,050 के आसपास से मैंने आपको बोला था कि 44,050 के आसपास आता है, और उसको अगर नहीं ब्रेक करता तो आप वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे, और ब्रेक कर देता है तो सेल इनिशिएट करेंगे। देखते हैं क्या हुआ। बाइंग के केस में 220 से लेके 461 तक के हमारे टारगेट से, सेल के सिनेरियो में 870 से लेके 733 हमारे टारगेट से। चलिए इसको 5 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं, क्लियर समझ में आएगा। देखिए एग्जैक्टली 9:15 पे यहाँ पे कैंडल आपका मार्केट खुलता है। ठीक है? खुलते ही पहला लो 43,990, दूसरा 44,046, तीसरा 44,056, चौथा 44,002। मतलब यहाँ क्या देखने को मिला हमें कि मार्केट ने, लेकिन क्योंकि इस कैंडल ने क्या किया था, देखिए मार्केट ने तो 44,050 का लेवल तोड़ा, यहाँ पे इन दो कैंडलों ने क्या दिखाया कि नहीं तोड़ा, क्योंकि क्लोज अगर आप देखेंगे तो इसकी 61 पे थी, लो 56 का था। इसका क्लोज 75 की थी, लो 46 का था, लेकिन एक ग्रीन कैंडल थी। ये अगर इसको हम इन तीनों को तो हम नहीं मान सकते। चलिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लो 56 और क्लोज 61, मतलब 45-50 का लेवल नहीं टूटा इन तीनों कैंडल के हिसाब से। इस कैंडल के हिसाब से लेकिन टूट गया, टूट तो गया, लेकिन ये फर्स्ट कैंडल थी जिसने 10 EMA के नीचे क्लोज किया। अब 10 EMA के नीचे फर्स्ट कैंडल ने क्लोज किया तो हमें क्या करना था, वेट सेकंड कंसेक्यूटिव कैंडल का, 3-5 मिनट कैंडल का हमने बोला है। तो अगर इसको हम फर्स्ट कैंडल मानते हैं, इसको हम सेकंड कैंडल मानते हैं, लेकिन थर्ड कैंडल फिर पॉजिटिव हो गई, तो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इस कैंडल से, जिस कैंडल ने क्या किया, देखिए 10 EMA का लेवल भी तोड़ा और प्लस आपका 44,050 का लेवल रिगेन किया, तो यहां से कहीं आपको बाइंग इनिशिएट करना था जैसे ही 44,050 के आसपास आया होगा। अब यहां से किसने बाइंग इनिशिएट किया होगा ना, टाइम हो रहा था 9:45, फर्स्ट टारगेट आपको एग्जैक्टली 10 बजे मिल गया, 10 बज के 5 मिनट में। ये हमारा 220 का टारगेट था, और यहाँ इस कैंडल ने हाई बना दिया, तो सीधा सीधा 170 पॉइंट का यहाँ आपको प्रॉफिट हो गया। फिर मार्केट ने कुछ नहीं किया, मार्केट सस्टेन करता रहा। यहाँ कहीं फिर एक और ट्रेड बनता जब आपको कंफर्मेशन मिलती। देखिए ये फर्स्ट कैंडल 10 EMA के नीचे क्लोज की, सेकंड कैंडल ने क्लोज किया, थर्ड कैंडल ने क्लोज किया, और तीनों रेड कैंडल थी, तो 44,120 के अराउंड आपको मौका मिलता बाई करने, सेल करने का। और यहाँ किसने अगर शॉर्ट इनिशिएट किया होगा तो फिर मार्केट ने लो बनाया था आपका कहीं ना कहीं 43,950, फिर से 170 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए बहुत सिंपल वे में मैं आपको रिसर्च समझा रहा हूँ। अभी तक सिर्फ हमने EMAs का ही डिस्कशन किया है, और वो भी 5 मिनट की चार्ट में 10 और 20 EMAs की भी बहुत बड़ी वैल्यू है, जिसको अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आपको और बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज भी हम लेंगे। लेकिन अभी इनिशियली इस पर भी अगर आप वर्कआउट करेंगे ना तो डेली वाइज आपका एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से निकलेगा। किसी ने EMA भी नहीं देखा हो, कुछ नहीं देखा हो, सिर्फ लेवल फॉलो किए होंगे तो भी 170 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा, पूरा वीडियो अच्छे से देख के। और किसी ने अगर ये 10 EMA और 20 EMA की EMAs की जो वैल्यू है और कैसे वर्कआउट होता है इस प्रोसीजर को समझा होगा वीडियो देख के, तो उसको तो आराम से 340 पॉइंट के प्रॉफिट फ्राइडे को मिले होंगे। ठीक है? ये बात होगी फ्राइडे की पूरी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मंडे के लिए क्या टारगेट्स बन रहे हैं, या मंडे को मार्केट कैसा रिएक्शन दे सकता है।
अब देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो एटलीस्ट इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि 30 से 50 पॉइंट गैप निफ्टी आपका खुल सकता है। तो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 989 पे, सेम लेवल रखेंगे 44,050 विद सेम टारगेट्स, सेम स्टॉप लॉस, सब कुछ सेम रहेगा। 44,050 का ही लेवल है। 44,050 के ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल पॉजिटिव क्लोज करेगी तो बाइंग इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट 220, दूसरा टारगेट 460, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका लगभग वही 890 का। सपोज 44,050 को 3 नेगेटिव कैंडल, रेड कैंडल 5 मिनट की तोड़ देती है तो फिर सेल इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 870, सेकंड टारगेट 730 और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 210 का। क्लियर है? ये रहे आपके पूरे लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के, बाइंग और सेलिंग दोनों साइड्स के, विद प्रॉपर टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस। फिर भी आपको कोई डाउट हो या कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप क्लियरली मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ, ओपन इंटरेस्ट का डेटा। यहाँ पे अच्छी चीज़ है, यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है ना कि 44,000 के नीचे हमने क्लोज जरूर किया लेकिन ओपन इंटरेस्ट में कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ है, 43 लाख कॉल वाले अभी भी बैठे हुए हैं, 37 लाख से पुट वाले हैं। तो इसीलिए 44,000 के ऊपर जब ये निकलेगा ना तो एक शॉर्ट कवरिंग क्रिएट करेगा और 220 के टारगेट से इजीली फिर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि कल सेकेंड डे ही है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स अभी गैदर हुए नहीं है बैंक निफ्टी में। तो इसीलिए कल बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है। प्लस यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे ना तो वो भी 0.77 पे है, तो यहाँ से भी एक सपोर्ट मिलेगा। क्लियर? चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।